जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत कथा सुनेंगे, तो आप सभी मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कथा का आनंद लीजिए। कथा को सुनने से पहले चलिए बोलते हैं एक बार जयकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है, तो एकादशी की कथा हम आइए सुनते हैं। वृंदावन में एक छोटे से नगर में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, भोग लगाती, यानी कि पूरा दिन उनका बस लड्डू गोपाल जी के साथ ही बीता करता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। बूढ़ी माई का जो है पैर दर्द से कांपने लगा था। बूढ़ी माई अपने घर में अकेले रह रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा के नाते वो दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाया करती थी। जब बर्तन मांजने जाती थी तो कुछ अन्न मिल जाते, तो उनको बेचकर लड्डू गोपाल जी के लिए मिश्री, जल, पानी लेकर आती थी। उनका रोज का नियम था कि सुबह वह लड्डू गोपाल जी के लिए हर्बल चाय बनाती थी, तुलसी पत्ते डालकर, और अपने लिए भी चाय बनाया करती थी। लड्डू गोपाल जी के साथ बैठकर पिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। उनकी मन्नत थी कि एकादशी के दिन हम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। पुत्रदा एकादशी आने वाली थी। बूढ़ी माई सोचने लगी, मन में तो विचार में बना ली हूँ कि अपने घर में 5 ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगी, परंतु अन्न तो हमारे घर में है ही नहीं। तो जिसके जिसके घर में बर्तन वो मांजती थी, उनके पास गई और कहने लगी कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा अनाज अगर दे देंगी तो हम अपने घर में ब्राह्मण को भोजन करवा लेंगे। परंतु सब लोग मना कर दिए। कहने लगे, थोड़ा सा बर्तन मांजती हो, उसके बदले पैसे लेती हो, अन्न लेती हो, और फिर जो है हमसे अनाज मांग रही हो। तो इसीलिए सब लोग मना कर देते हैं। अब बूढ़ी माई बहुत जो है परेशान हो जाती है और मन ही मन दुखी होती है। एक दिन बचा था एकादशी का, वो दुखी मन से सो जाती है और अपने नम आंखों से अपने कान्हा से कहती हैं, कान्हा अब तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मेरा मन्नत था कि मैं 5 ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मैं भोजन नहीं करवा पाऊंगी। ऐसे जैसे तैसे रात बीत गई, सुबह हो गई। अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाई बूढ़ी माई, पीले वस्त्र धारण करवाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप की। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी के पास बैठ गई और कहने लगी, लाला, अगली एकादशी पर मैं 5 ब्राह्मण को जरूर भोजन करवाऊंगी, क्योंकि उनका मन्नत था वो 5 ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे। उसके बाद अपने किचन में वह जाती हैं चाय बनाने। जब चाय बनाने जाती हैं तो दरवाजे पे कोई खटखट की आवाज़ लगाता है। इतने में बूढ़ी माई जब जाती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारा अनाज गेट पे रखा हुआ है। बूढ़ी माई सोचने लगती हैं कि कौन आकर रख के गया है। फिर मन में वो विचार करती हैं, शायद मैं जिन घरों में बर्तन मांजती हूँ किसी को हमारे ऊपर दया आ गई होगी, जिसकी वजह से वो अनाज ला के दे गया। बूढ़ी माई झटपट से चावल को साफ करती हैं, गेहूं को पीसती हैं चकिया से। पहले के ज़माने में चकिया चलता था, चकिया से पीसती हैं और भगवान के भजन गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह से कहते कहते वह पूड़ी छानती है, खीर बनाती हैं, लपसी बनाती हैं। इस तरह से ब्राह्मण का भोजन बना के तैयार कर लेती हैं, ठाकुर जी के पास रख देती हैं। अब मंदिर में जाती हैं। मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी आप एक काम करिए, हमारे घर चल के भोजन ग्रहण कर लीजिए। पंडित जी कहते हैं, हाँ, तुम बुढ़िया के घर में कौन जाएगा भोजन करने, तुम तो बर्तन मांजती हो, पता नहीं जूठा मीठा खाना बना के रखी होगी, किसके किसके घर का अनाज होगा, किसके किसके घर का पाप होगा, हम लोग नहीं जाएंगे भोजन करने। मंदिर के पंडित जी साफ मना कर देते हैं। बूढ़ी माई बहुत दुखी होती हैं और अपने ठाकुर जी के पास आके बैठ जाती हैं। कहती हैं, लल्ला, हमारे घर तो कोई भोजन करने ही नहीं आएगा, जैसे तैसे अनाज की व्यवस्था हुई तो कोई भोजन ही करने नहीं आ रहा है। लल्ला, अब मैं क्या करूं? और मैं प्रण करती हूँ कि जब तक मेरे घर में 5 ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। ऐसा कह के अपने लड्डू गोपाल जी के सामने मंदिर के पास ही नीचे जमीन पर ही लेट जाती हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते उनको जाने कब नींद आ जाती है। इतने में छोटे छोटे ब्राह्मण बालक रूप में आते हैं।
छोटे छोटे पाँव वाले छोटे छोटे धोती पहने रहते हैं और कहते हैं मैया उठो भोजन दो ना, मैया उठो भोजन दो ना। मैया झटपट से बैठ जाती हैं और छोटे छोटे बालक को देख के हैरान हो जाती हैं। बड़ी बड़ी चुरकी, सुंदर सुंदर धोती, छोटे छोटे पैर और जनेऊधारी ब्राह्मण। मैया सोचती हैं कि मैं तो बड़े बड़े पंडित जी को बुलाने गई थी, फिर ये छोटे छोटे पंडित जी कहाँ से आ गए। फिर मन में सोचती हैं कि लगता है पंडित जी ही भेजे होंगे, मेरे ऊपर दया किए होंगे, इस वजह से छोटे बालक को भेज दिए हैं। बड़े खुशी मन से अब बालकों को बैठाती हैं बूढ़ी माई, उनका पैर धोती हैं और भोजन निकालती हैं। जब छोटे छोटे ब्राह्मण भोजन करते हैं तो बूढ़ी माई की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं बूढ़ी माई आपके भोजन में वो आनंद है जैसे माँ के हाथों में आनंद हो। बूढ़ी माई नम आँखों से कहती हैं आपका लाख लाख धन्यवाद जो आप मेरे व्रत को पूरा किए। पुत्रदा एकादशी पे मैंने संकल्प लिया था कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगी, पर ब्राह्मण छोटे छोटे आए हैं तो क्या हुआ, भगवान के ही तो रूप है। ऐसा कह के वह भोजन करवा देती हैं और उनको विदाई में 1-1 रुपये देती हैं, क्योंकि बर्तन मांजने पे कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपया देता है, कोई 6 रुपया देता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों को 1-1 रुपया दे के विदाई कर देती हैं। जो थोड़ा सा भोजन बचा था बूढ़ी माई कहती हैं लाला आइए हम और आप बैठ के मिलकर खाते हैं। थोड़ी सी खीर अपने लड्डू गोपाल जी के पास चम्मच लगा के रख देती हैं और बचे भोजन को खा लेती हैं। रात होती है, सो जाती है बूढ़ी माई। सुबह होता है तो देखती हैं उनके घर में धन नौकर चाकर सब कोई है, मगर उनका पुराना खाट और मंदिर वही है। ये सब देख के बूढ़ी माई घबरा जाती हैं कि मैं तो अपने ही खाट पे हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी अपने ही मंदिर में हैं, फिर मैं किसके घर में आ गई। इतना देखते ही बूढ़ी माई घबरा कर अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाती हैं। कहती हैं लल्ला ये कहाँ हम लोग आ गए, किसके घर में आ गए। तभी वहाँ से एक महिला निकलती हैं, कहती हैं मैया आपके भाई आए थे, उन्होंने ही सब कुछ ये व्यवस्था किया है, सब कुछ नौकर चाकर वही करा के गए हैं। बूढ़ी माई सोचने लगती हैं मेरे जीवन में तो कोई नहीं था, मेरा एक पुत्र था जो बाल्य अवस्था में नहीं रहा, मेरे पति बाल्य अवस्था में नहीं रहे मेरे बेटे के, फिर कौन आएगा, मेरा भाई भी नहीं है, फिर कौन आया। वो मन ही मन सोचने लगती हैं। तभी श्री हरि विष्णु भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी माई को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं बूढ़ी माई आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, आपको मैं इतने सारे संदेश दिया, आपको अन्न भिजवाया, आपको ब्राह्मण भिजवाया, पर आपका हृदय इतना कोमल इतना पवित्र है, आप सबको दया समझ के सब कुछ माफ़ करती रही। इस तरह से बूढ़ी माई का कोमल हृदय देखकर और मन देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और बूढ़ी माई को वरदान देते हैं। कहते हैं तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, तुम अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी के साथ सुखी सुखी रहो। तो इसी तरह से बूढ़ी माई का जीवन बदल जाता है और वह अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अच्छे से रहने लगती हैं। तो पुत्रदा एकादशी पर ये होता है, ब्राह्मण को फल भोजन करवाने से यही फल मिलता है। तो आप सभी ब्राह्मणों को भोजन ना करवा पाएँ तो कुछ अन्न का दान जरूर करें। तो आशा करते हैं आपको यह पुत्रदा एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली कथा अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।